आतंकवाद 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 यह शब्द आपने पिछले कई दिनों से बहुत बार सुना होगा, लेकिन इस शब्द का अर्थ आप जानते हैं? और जिस देश ने इस आतंकवाद को बढ़ावा दिया है, यानी कि पाकिस्तान, इस देश में आतंकवाद की शुरुआत कब से हुई, कैसे हुई और पाकिस्तानियों ने आतंकवादियों को शरणागति क्यों दी, हम इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार दर्शकों, मैं सलोनी दायमा और आप सब लोग मेरे साथ खबरों की गूंज देख रहे हैं। हम सबसे पहले आतंकवाद यानी कि टेररिज्म की परिभाषा क्या होती है इस वीडियो में जानते हैं। आतंकवाद एक ऐसी सोच या फिर एक ऐसी आइडियोलॉजी होती है जिसमें किसी भी समुदाय, समाज और लोगों के बीच हिंसा या फिर आतंक का निर्माण किया जाता है। आतंकवाद को सबसे पहले सिर्फ एक इच्छा पूर्ण करने के लिए चलते बनाया गया था, लेकिन ये आइडियोलॉजी कुछ वर्षों से जो है बदलती हुई दिखाई देती है। आतंकवाद की परिभाषा पूरी तरह बदल चुकी है। अब इसमें ऐसा माना जाता है कि किसी भी एक समुदाय या फिर समाज के लोगों को निशाना बनाए और उन्हें बिना किसी भी वजह के मार दिया जाए और खुद के समाज या फिर खुद के धर्म का प्रचार ज्यादा से ज्यादा करे। लेकिन इस आतंकवाद का और पाकिस्तान का एक दूसरे से क्या कनेक्शन है, एक दूसरे से क्या संबंध है और पाकिस्तान को आतंकिस्तान क्यों कहा जाता है, हम इस वीडियो में जानते हैं। 1979 से लेकर 1989 के बीच सोवियत यूनियन और अफगानिस्तान के लोगों के बीच एक युद्ध चल रहा था। तो इस युद्ध का फायदा उठाते हुए अमेरिका ने पाकिस्तान के लोगों को हथियार दिए और उन्हें ऐसा भी कहा कि अगर कोई सोवियत यूनियन तुम्हारे धरती में आ जाए, यानी कि लोग आ जाए, तो उनसे लड़िए और इन हथियारों का उपयोग कीजिए। इस हथियारों का युद्ध हो जाने के बाद उपयोग जो है आईएसआई करने लगा और इसके तुरंत बाद आईएसआई ने अपना एक नया कैंपेन चालू किया जिसमें वह सामान्य जनता के मन में धर्म के प्रचार करने के हेतु नफरत फैलाने लगा और इस प्रकार से आतंकवाद का जन्म पाकिस्तान में होता है। अब इसी के तुरंत बाद अमेरिका में 9/11 यानी कि 9/11 का हमला होता है और पाकिस्तान अमेरिका का पूरा साथ देने के लिए खड़ा हो जाता है। लेकिन जब पाकिस्तानी सेना अमेरिका जाकर उनकी मदद करती है तो इधर दूसरी ओर पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में अलग अलग टेररिस्ट गुट या फिर ग्रुप जो है वह आकर रहने लगते हैं। इनमें अल-कायदा, हक्कानी नेटवर्क, टीटीपी जैसे कई सारे संस्था पाकिस्तान की सीमा में घुस जाते हैं। जैसे जैसे पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों पर अलग अलग टेररिस्ट ग्रुप आकर रहने लगते हैं तो उन सारे गुटों ने मिलकर पाकिस्तानी की सरकार और सेना को परेशान करना जो है वह शुरू कर दिया। मतलब वो खुद के ही लोगों को छोड़ नहीं रहे थे। 2001 से लेकर 2025 यानी कि आज तक वहां पर कई सारे टेररिस्ट ग्रुप आते रहते हैं और अपना वर्चस्व जो है वह दिखाते हैं और पाकिस्तान सरकार इस पर कुछ भी नहीं कर सकती। वह इन्हीं ग्रुप्स ने खुद पाकिस्तान पर सारे हमले किए, इसलिए आज पाकिस्तान सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ देश यानी कि सबसे ज्यादा बैकवर्ड देशों में से एक है। अब हम 2000 के दशक के पहले की बात करें या फिर 2000 तक की बात करें तो आतंकवादियों का एक ही मकसद था, यानी कि अपना वर्चस्व फैलाना। इसके बाद आतंकवादियों ने अपनी आइडियोलॉजी चेंज की, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि वह अब किसी भी एक समाज या फिर एक धर्म को टारगेट बनाते हैं और उन पर ही अपना निशाना जो है वह साधते हैं और उन लोगों को ही मारते हैं। जैसे 1987 में कश्मीर में विभागीय चुनाव हुए थे और इस विभागीय चुनाव में सीमावर्ती इलाकों से पाकिस्तान के कई सारे आतंकवादी कश्मीर में घुस आए और उन्होंने धर्म और सांप्रदायवाद के चलते कई सारे लोगों को भड़काया और आतंकवादी के रूप में हमारे ही खिलाफ हमारे ही लोगों को खड़ा किया और युद्ध भी हुआ। फिर तुरंत बाद 1989 में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से हमारे कई सारे आतंकवादी कश्मीर में घुस आते हैं और वहां से कश्मीर पंडितों को मारते हैं और वहां से पलायन करने के लिए भी मजबूर करते हैं, यानी उनको मारना और वहां से उनका पलायन भी करना। उसके बाद ये सिलसिला रुकता नहीं है दर्शकों, बल्कि ये बढ़ते जाते हैं, यानी कि 1999 में सीमा पार कर घुसपैठ करना और सामान्य जनता को मार गिराना। वही 2001 में हमारे संसद भवन पर हमला करना, 2008 में मुंबई में हमला करना जिसे हम 26/11 का हमला भी कहते हैं और इस हमले में कम से कम 200 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। और हर बार इनका हमला जो है अलग अलग टेररिस्ट ग्रुप या फिर अलग अलग टेररिस्ट गुट करते हैं। जैसे कि 2001 में जैश ए मोहम्मद के ग्रुप ने हम पर हमला किया था। वही 2008 में जो ताज होटल पर हमला हुआ था उसमें लश्कर ए तोयबा और आईएसआई ने मिलकर ये प्लान किया था और इस पर हमला किया था।
फिर उसके बाद 2011 में मुंबई में ट्रिपल बॉम्बिंग के केस हो, 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हमला हो, 2016 में उरी आर्मी बेस पर हमला करना हो, या फिर तुरंत बाद 2019 में पुलवामा पर हमला करना हो, और आज 2025 में पहलगाम में हमारे मासूम टूरिस्ट लोगों पर हमला करना हो। पिछले कई वर्षों से पाकिस्तान यही तो करते आया है, और एक तरफ वह कहते हैं हम किसी भी आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देते, और दूसरी ही ओर उनके ही देश में उनके जो लोग हैं हम पर हमला करते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि वो टेररिस्ट लोगों को बढ़ावा नहीं देते। लेकिन जब उन्होंने इस बार हम पर हमला किया तो भारत ने जब इसका जवाब दिया, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर से जब उन पर हमला किया और कई सारे आतंकियों को मार गिराया, तो इससे साफ साफ दिखाई देता था कि पाकिस्तानियों को उनके आतंकवादियों से कितना ज्यादा प्रेम है, क्योंकि आतंकियों के जनाजों पर फूल रखना, उनको उनके देश के झंडे से लिपटाना और फिर दूसरी ओर ही कहना हम किसी भी आतंकवाद या फिर हम किसी भी आतंकवादी को सपोर्ट नहीं करते हैं, ये सभी जान गए थे। हमारे भारत को तो पहले से ही पता था कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, लेकिन आज पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का पोल खोल हो चुकी है। पाकिस्तान आतंकवादियों को शरणागति देता है और वही उनकी सराहना भी करता है, ये आज पूरे देश ने जान लिया है। तो मैं देश के सारे लोगों से विनती करती हूँ, उनको चेतावनी भी देना चाहती हूँ कि पाकिस्तान को आज से पाकिस्तान कहना तो आप बंद ही कर दीजिए, पाकिस्तान को आज से आप आतंकिस्तान कहिए और इसी नाम से आगे भी बुलाते रहिएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे आसपास के इलाकों में कई गतिविधियां हो रही है या फिर जासूस घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो तुरंत इंडियन आर्मी या फिर इंडियन पुलिस ऑफिसर से कांटेक्ट करें और जल्द से जल्द इस आतंक को खत्म करने में हमारी मदद और सेना की मदद जो है वह जरूर कीजिएगा। यह वीडियो आपको कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ऐसे ही जानकारी पूर्वक वीडियो जानने हैं तो मुझे जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।